स्टूडेंट्स, अब तक हमने दो एग्जाम्पल लिए। दोनों एग्जाम्पल में ना जो दो प्लेट्स थी, थिकनेस दोनों की क्या थी, सेम थी ना। बट इस एग्जाम्पल में ना हम जो दो प्लेट जिनके दरमियान हम लैप जॉइंट डिजाइन करने वाले हैं ना, दोनों की थिकनेस क्या है, डिफरेंट। ओके, सो देख लो, डिजाइन द लैप जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ sizes 100 mm by 16 mm and 100 mm by 10 mm। देखो, ये जो दो प्लेट्स है ना स्टूडेंट्स, इनके दरमियान हमें क्या करना है, लैप जॉइंट डिजाइन करना है। फर्स्ट प्लेट की थिकनेस 16 mm, सेकेंड प्लेट की थिकनेस 10 mm, so as to transmit a factored load of 110 kilonewton using, देखो, सिंगल रो ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 एंड ग्रेड 410 प्लेट। ओके, फॉर्मेट सेम है ना स्टूडेंट्स कैलकुलेशन का। तो देख लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा, ठीक है ना। अब गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेट साइजेस, प्लेट साइजेस। देखो, फर्स्ट प्लेट 100 mm बाय 16 mm एंड सेकेंड प्लेट क्या है, 100 mm बाय 10 mm, ठीक है ना। प्लेट साइजेस के बाद ना स्टूडेंट्स देखो, यहां पे फैक्टर्ड लोड PU कितना है, 110 किलो न्यूटन, इसको हम किलो न्यूटन में रखेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट गिवन है, उससे पहले ना ग्रेड ऑफ द बोल्ट अच्छी तरह से देख लो, ग्रेड ऑफ बोल्ट क्या है, 4.6, ठीक है ना। देयरफॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, U फॉर अल्टीमेट, B फॉर बोल्ट, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर 4 इंटू 100 हो जाएगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद फॉर, देखो, फॉर 410 ग्रेड प्लेट, फॉर 410 ग्रेड प्लेट, देखो FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट क्या है, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद देख लो, यहां पे डायमीटर ऑफ द बोल्ट गिवन है, ठीक है ना। चलो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ द बोल्ट, देखो डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है ना, D इक्वल टू क्या है, 16 mm, डायमीटर ऑफ द बोल्ट 16 mm, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द होल DH या फिर DO या फिर D0 बोलो, इक्वल टू क्या आएगा, इसमें ना +2 करेंगे तो हो जाएगा 18 mm, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या क्या करना है देख लो, हमें एक्चुअली, चलो हम यहां पे ना पूरा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। हम यहां पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, देखो VDSB, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट VDPB, ठीक है ना। इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, बोल्ट वैल्यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बोल्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद चेक फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट लेंगे, चेक लेंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट को हम क्या करेंगे, जॉइंट जो है, जॉइंट की फिगर, ठीक है ना, जॉइंट की फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। देख लो मैंने क्या क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन है ना कितने मार्क्स आ सकता है, 6 मार्क्स। तो यहां तक जब हम लिखेंगे ना गिवन डेटा प्रॉपरली, यहां तक हमारा फर्स्ट मार्क, ठीक है ना। और यहां से आगे फॉर ईच पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, 1 मार्क मिलता जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो कंटिन्यू करेंगे। अभी एक्चुअली सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, VDSB फाइंड करना है,
डीएसबी। ठीक है, सो देख लो अभी इधर स्टेप वन टू फाइंड वी डीएसबी। ठीक है ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे हमने ना विद द हेल्प ऑफ बोल्ट कितने प्लेट्स कनेक्ट किए हैं, 2 प्लेट, मतलब बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर है, बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर। ठीक है ना, इन ब्रैकेट लिखेंगे हियर बोल्ट इज subjected to, here bolt is subjected to single shear। समझ में आ रहा है, here bolt is subjected to single shear। ओके, चलो अभी फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या है देखो, V DSB इक्वल टू FUB अपॉन √3 gamma MB in bracket NN into ANB प्लस AS into क्या है ASP। ओके, जस्ट वैल्यू पुटअप करना भी फटाफट देख लो। तो इक्वल टू, अभी देखो FUB क्या है 400 √3 gamma MB पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट 1.25। अब स्टूडेंट्स फॉर बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर हम NN की वैल्यू लेने वाले हैं 1, NS की वैल्यू लेंगे 0। ओके, सो देख लो 1 इंटू ANB का फॉर्मूला क्या है 0.78 पाई बाय 4 डायमीटर स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट क्या है 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लो अभी इधर V DSB कितना आएगा देखो 28.74 इंटू 3 न्यूटन। ओके, अब ये 10⁻³ अगर निकाल दिया तो हो जाएगा किलो न्यूटन ना। चलो यहीं पे लिखेंगे 28.974 किलो न्यूटन। ये क्या मिल गया स्टूडेंट देखो अभी VDSB। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है VDPB ना। सो चलो यहां पे लिखेंगे स्टेप 2 टू फाइंड VDPB मतलब डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। यहां पे ना स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट TP फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। अब देखो इस केस में ना जो 2 प्लेट्स है दोनों की थिकनेस क्या है डिफरेंट है ना, तो हम यहां पे TP इक्वल टू क्या सिलेक्ट करेंगे थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। ओके, सो TP इक्वल टू स्मॉलर ऑफ फर्स्ट प्लेट की थिकनेस 16 mm एंड सेकंड प्लेट की थिकनेस क्या है 10 mm। दोनों में से स्मॉलर क्या है 10 mm ना, तो यहां पे TP मिल जाएगा 10 mm। ओके, अब TP मिलने के बाद स्टूडेंट्स देखो हमारा भी कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले फाइंड करेंगे देखो स्मॉल e एंड p फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले स्मॉल e मतलब मिनिमम एज डिस्टेंस, फॉर्मूला 1.5 DO। कैलकुलेटर हाथ में रखो, 1.5 DO कितना है 80 ना स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पे मिल जाएगा आपको 27 mm नियरली इक्वल टू हम 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पे 30 mm लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो नियरली इक्वल टू 30 mm। ठीक है, स्मॉल e के बाद p मतलब मिनिमम पिच का फॉर्मूला क्या है 2.5 D। तो 2.5 D की वैल्यू 16, तो मिल जाएगा आपको 40 mm। ठीक है ना, स्मॉल e एंड p मिलने के बाद नेक्स्ट k भी कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, सो अब यहां पे लिखेंगे देखो अच्छी तरह से KB इक्वल टू फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, चलो रेड कलर में लिखेंगे इसको KB इक्वल टू स्मॉलर ऑफ, फॉर्मूला याद है बोलो E अपॉन 3D0 P अपॉन 3D0 माइनस 0.25
एफ यू बी अपॉन एफ यू एंड फोर्थ वन क्या है 1। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला जस्ट वैल्यू पुट अप करके हमें कैलकुलेशन करना है। देख लो, स्मॉलर ऑफ, देखो ई क्या है 30 अपॉन 3 इंटू डीओ क्या है 18। यहां पे 40 अपॉन 3 इंटू 18 माइनस 0.25, यहां पे 400 अपॉन 410 और यहां पे क्या है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो अब यहां पे कैलकुलेशन बता दो फटाफट। स्मॉलर ऑफ, हाँ बोलो, 0.56, सेकंड 0.491, 0.97 एंड 1। ओके, अब इन सब में से स्मॉलर क्या है, ये वाली लो स्टूडेंट्स। ओके, सो फाइनली हमें के बी मिल जाएगा 0.491। ओके, अब के बी मिलने के बाद फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो देख लो एक्चुअल वी डीपीबी का फॉर्मूला, देखो वी डीपीबी इक्वल टू, देखो 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टीपी इंटू एफ यू अपॉन क्या है गामा एम बी। ओके स्टूडेंट्स, चलो वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करना है। तो देख लो अभी इधर इक्वल टू 2.5 इंटू के बी 0.491, डायमीटर ऑफ द बोल्ट 16, टीपी क्या है 10, एफ यू क्या है 410 अपॉन गामा एम बी 1.25। ओके, सो बोलो 64419.2 न्यूटन। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे डेसिमल पॉइंट क्या करेंगे, 3 डिजिट से लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। सो आपको क्या मिल जाएगा वी डीपीबी। तो फाइनली वी डीपीबी मिल जाएगा 64.42 लिखा तो भी चलेगा किलो न्यूटन। अब वी डीपीबी मिलने के बाद बोल्ट वैल्यू है नंबर ऑफ बोल्ट्स। ठीक है ना। सो देख लो नाउ बोल्ट वैल्यू इक्वल टू स्मॉलर ऑफ, डायरेक्ट लिखेंगे अभी, समझ में आ रहा, वी डीएसबी एंड वी डीपीबी। तो स्टूडेंट्स यहां पे वी डीएसबी क्या है 28.97 और ये क्या है 64, डायरेक्ट लिखेंगे ना तो बोल्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 28.974 किलो न्यूटन। अब बोल्ट वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ बोल्ट्स। ओके, सो देख लो नाउ अब क्या है नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला क्या है पीयू अपॉन बोल्ट वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स यहां पे कंसेप्ट क्या है, हमें टोटल लोड कितना रजिस्टर करना है 110 किलो न्यूटन, 110 किलो न्यूटन। अब सिंगल बोल्ट कितना लोड कैरी कर सकता है 28.974। ठीक है ना। सो इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 3.79 नियरली इक्वल टू 4 बोल्ट्स। तो हमें यहां पे ना स्टूडेंट्स इस स्लैब जॉइंट में कितने बोल्ट यूज करने पड़ेंगे 4 बोल्ट्स। एक काम करो अभी वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, इसके बाद क्या क्या करना है चेक एंड डाई कराओ। ओके स्टूडेंट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बोल्ट तक लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है चेक ना। सो देखो चेक में कंसेप्ट समझ लो, चेक में हम क्या फाइंड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है ना। सो देख लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नेट प्लेट। देखो अच्छी तरह से कंसेप्ट पहले समझ लो, देखो अच्छी तरह से
इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नेट प्लेट। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला 0.9 इंटू क्या है FU अपॉन गामा M1 इंटू नेट एरिया ऑफ द प्लेट। अब नेट एरिया क्या है, B माइनस NDH इंटू क्या है T, ठीक है ना। जस्ट वैल्यू पुटअप करना है, कैलकुलेशन करना है। तो वैल्यू अब देखो इक्वल टू 0.9 FU क्या है 410, गामा M1 1.25। अब B क्या है देखो स्टूडेंट्स, प्लेट अगर ऑब्जर्व किया तो 100 बाय है ना, मतलब B की वैल्यू 100। यहां पे बोल्ट्स आर कनेक्टेड अलोंग द सिंगल रो, तो N की वैल्यू क्या है 1, DH 18 इंटू थिकनेस ऑफ द T फॉर TP, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो एक प्लेट की थिकनेस 16, दूसरे की 10, तो हम यहां पे लेंगे 10 वाली, ठीक है ना। सो इक्वल टू बोलो वैल्यू, यहां पे लिखें कितना 242.064 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो देखो स्टूडेंट्स 242.064 किलो न्यूटन। सो देखो ना स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्या बताता है, ये जो प्लेट है ना इतना लोड रेजिस्ट कर सकती है। हमने तो लोड सिर्फ कितना अप्लाई किया है 110 किलो न्यूटन। ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन PU इक्वल टू 110 किलो न्यूटन, देयरफॉर प्लेट इज सेफ। कंसेप्ट समझ में आ रहेगा देखो स्टूडेंट्स। और एक बार देखो यहां पे जो प्लेट है ना स्टूडेंट्स, प्लेट कितना लोड रेजिस्ट कर सकती है 242 किलो न्यूटन, इतना लोड रेजिस्ट कर सकती है। हमने तो लोड सिर्फ 110 किलो न्यूटन अप्लाई किया, तो इतने कम लोड को प्लेट का फेलियर नहीं होगा। ओके, चलो लास्ट अभी डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो डायग्राम ड्रॉ करते समय स्टूडेंट्स क्या क्या करना है, हम देखो यहां पे क्या क्या ड्रॉ करेंगे अभी। ए फर्स्ट प्लेट, ठीक है ना, जिसकी थिकनेस क्या है 16 mm। फर्स्ट प्लेट थिकनेस क्या है 16 mm। ओके, एंड जो सेकंड प्लेट है ना स्टूडेंट्स, थिकनेस क्या है उसकी 10 mm, तो इसकी थिकनेस हम कम दिखाएंगे। ओके, उसके बाद यहां पे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं 4 ना स्टूडेंट्स। ओके, सो देखो हमारे लिए क्या भी फर्स्ट बोल्ट, ओके, उसके बाद सेकंड बोल्ट, यहां पे थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट ड्रॉ करते समय ना दो सक्सेसिव बोल्ट्स में जो डिस्टेंस होता है ना, नियरली क्या करना है सेम मेंटेन करना है, ठीक है। ओके, सो ये क्या है हमारा फर्स्ट बोल्ट, सेकंड बोल्ट, थर्ड एंड फोर्थ बोल्ट। ओके, अब देखो एंड से सेंटर तक, उसके बाद सेंटर टू सेंटर एंड उसके बाद अगेन एंड। अब देखो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, क्या होते हैं देखो, दो जो एंड होते हैं क्या होते हैं एज डिस्टेंस, और ये क्या होता है पिच। हमारे पास एज डिस्टेंस तैयार है, पिच तैयार है। ओके, उसके बाद यहां पे लोड कितना है PU, लोड कितना है PU। इस प्लेट की थिकनेस क्या है 16, इस प्लेट की थिकनेस 10, चाहे तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने बोल्ट्स है देखो यहां पे 4 बोल्ट्स ऑफ 16 mm डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतनी डायग्राम सफिशिएंट है। ओके, कंटिन्यू।